बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज ही हम आपको लेके आए, इंग्लिश में इसको खीवड़ा माइंड साल्ट भी बोलते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी आज आपको सैर करेंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको ज़बरदस्त मिलेगी और कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से आपको जो जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करके दिखाएं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो सबसे पहले तो आपको वो मंज़र पता होना चाहिए कि खीवड़ा कान का जो पस मंज़र है, फिर आगे आपको खीवड़ा कान की असल हकीकत और वीडियो देखने का मज़ा आएगा। तो हम आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर के नज़ारे दिखाते हैं और साथ में वॉइस ओवर करके आपको बताते हैं कि ये खीवड़ा कान का तरीक़ी पस मंज़र क्या है। तो जी, खीवड़ा नमक की दरियाफ़्त जो ना 326 कबल अज़ मसीह में इस वक्त हुई, जब दरिया झेलम के किनारे सिकंदर आज़म और राजा पोरस के जब दोनों के मबैन जंग होने जा रही थी, तो दोनों ने जब इधर आके पड़ाव किया झेलम दरिया के किनारे। तो इन्होंने जब झेलम दरिया के किनारे पड़ाव किया, ठहरे तो अपने घोड़े बांधे। तो घोड़े जब इस इलाके में बांध गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्थरों को ना चाटना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उनके घोड़ों ने पत्थरों को चाटना शुरू किया कि जिसकी वजह से जब उनके फौजियों ने देखा कि पत्थर क्यों चाट रहे हैं, जब उन्होंने भी उंगली से चाट के देखा तो फिर उस जगह से ना नमक की जो है ना दरियाफ़्त शुरू हुई। तो ये भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म का, एक ही जगह पे मुख्तलिफ़ किस्म का नमक है, एक का सुर्ख रंग, एक से काला, एक का ब्लैक। और आगे ये जब नमक निकाला जाता है तो अब 50% जो नमक जो निकाला जाता है 50% उधर ही छोड़ दिया जाता है कि इसकी जो मजबूती है वो कायम रही। तो जब से वो नमक की मौजूदगी का पता चला, इंकशाफ हुआ है, तो उस वक़्त से यहाँ नमक निकालने का काम जारी है। ये दुनिया का सबसे अहम तरीन ज़ख़ीरा है। कोस्तान नमक का सिलसिला दरिया झेलम के किनारे बंगोला से शुरू होकर दरिया सिंध काला बाग में ख़त्म होता है और इसकी लंबाई तकरीबन 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर, और चौड़ाई 8 से 30 किलोमीटर और ऊंचाई 2200 फुट तक 5000 स्क्वायर फुट है। खीवड़ा को अर्ज़ियाती अजायब घर भी करार दे दिया गया है। यहाँ से तकरीबन करोड़ों साल पुराने गैबरीन और मौजूद थे जो आपस में टकराने की वजह से आसार मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो है नमक के जो ज़राख़ाज़ हैं वो मौजूद में 1849 में अंग्रेज़ इंतज़ामिया नमक की निकासी का साइंसी बुनियादों पर काम शुरू किया कि उन्होंने किस तरह साइंस की बुनियादों पर जो काम शुरू किया। इंशाल्लाह ये जो वीडियो ना ये आपको आखिर में दिखाएंगे कि उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया, एक पूरी मुकम्मल डिटेल के साथ इंशाल्लाह आपको वीडियो दिखाएंगे। तो 1872 में एक मरूफ अंग्रेज़ साइंसदान इंजीनियर डॉक्टर वर्थ ने नमक के ज़ख़ायर बराह रास्त रसाई हासिल करने के लिए, जैसे ना अब नमक की कान के अंदर उन्होंने ना पहुंचने के लिए ना एक बड़ी कान की खुदाई की जो कि अभी तक मौजूद है, जिसके ज़रिए जिसकी वजह से ना जो खीवड़ा कान है इससे नमक निकाला जाता है। कि ये किसने बनाया था, ये अंग्रेज़ इंजीनियर था, उसने बनाया था, जो आज भी उसकी बनाई हुई जो कान है उससे नमक निकाला जा रहा है। इस वक्त खीवड़ा की कान से 17 मंजिलों से नमक निकाला जा रहा है। साइंसी उसूलों के मुताबिक कान से 50% नमक, जो मैंने आपको पहले बताया कि 50% नमक निकाल लिया जाता है और 50% जो है ना उधर छोड़ दे रहता है। इस वजह से छोड़ा जाता है कि वो उसकी मजबूती रहे, क्योंकि अगर सारा निकाल दिया जाए तो वो पहाड़ गिरने का ख़तरा होगा। तो इस वजह से 50% जो है ना उधर ही छोड़ते रहता है, 50% जो नमक है वो निकाला जाता है ताकि वो कान की जो है ना मजबूती रहे। खीवड़ा कान दुनिया का खुर्दनी नमक, खाने वाले नमक का दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है उसकी वीडियो भी आपको ना मुकम्मल डिटेल के साथ जारी करने। और खीवड़ा 2 करोड़ 20 लाख टन के ज़राख़ाज़ खीवड़ा में मौजूद हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह आप आगे आपको दिखाएंगे कुछ चीज़ें। एक उन्होंने चांदनी चौक बनाया हुआ मीनार पाकिस्तान, उसकी इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल आपको ना आगे जाकर बताते हैं। जी अभी
जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ आपको दिखाएंगे मस्जिद नारी पाकिस्तान सिस्टर वैली शीश महल और तराब। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें बनी हुई है। ये सबसे पहले ये आप देखें ना, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत उन्होंने लैट्रिन वगैरह बनाई है। ये ईंटें नमक की ईंटें काट के फिर इसमें से कैसी माशाल्लाह खूबसूरत लैट्रिन वगैरह निकली है। ये जी आप देख सकते हैं अरबों साल पहले एक छोटे समुद्र के खुश्क होने से बनने वाला ये जो नमक का जहीर है प्री कैम्ब्रियन दौर से ताल्लुक़ था। तकरीबन 80 करोड़ साल पहले ये भारतीय वजूद में आया था। और आप चारों तरफ मेरे देख सकते हैं कि नमक की जो कान है, छोटी सी एक कान उन्होंने बनाई है और इसमें नमक का कलर है मुख्तलिफ किस्म का, एक जगह पे और एक जगह पे वाइट है, एक जगह पे सुर्ख और एक जगह पे ब्लैक है। ये आप माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी खूबसूरती इन्होंने बनाई, क्योंकि आगे जाने का रास्ता उन्होंने बंद किया होगा। हम आपको दिखा रहे हैं ये एक तालाब नुमा है जिसकी चौड़ाई 35 फुट है, लंबाई जो है ना वो पीछे तक है 100 फुट और इसकी गहराई 17 फुट है। तो ये ऐसा पानी है जिसमें निमकियात ज़्यादा होने की वजह से इंसान डूब नहीं सकता। तो पर आप लोगों ने आकर इधर ट्राई नहीं करती कि हम डूब नहीं सकते, तो आपने आके छलांग नहीं लगानी। बस ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो आपने ये इन्फॉर्मेशन आगे भी पहुँचानी है और आके इसकी लाजमी सैर करें। देखें कितने ज़्यादा नमक की जो कान है, नमक का कलर आप देख सकते हैं कि कितना मुख्तलिफ है। इस जगह पे आप नमक का कलर देखें, कैमरामैन इधर आप कलर दिखाएं। ये कलर आप देख सकते हैं इधर जो कितना खूबसूरत कलर है। और आगे जो ना जैसे जैसे जाते जाते हैं एक जगह पे एकदम से कलर चेंज हो जाता है, एक जगह पे सुर्ख आ जाता है, उसी जगह पे साथ ही ब्लैक कलर है। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पानी टपक रहा है। और पानी टपकने के बाद कई साल लगे हैं ये पानी जब नमक का पानी नीचे आता है और नीचे आने के बाद ये जो ना ये जब चट्टान की तरह जमा हो इसको है ना वो चट्टान फराग कहते हैं। और ये पानी के ऊपर जमा हो जाता है तो उसको क्रिस्टल कहते हैं। जब ये नीचे आ जाता है तो उसको फराग चट्टान बोलते हैं। तो ये पानी माशाल्लाह काफ़ी जगह पे ये पानी जो है ना वो ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, नज़र तो नहीं हमें आ रहा है, ये आप देख सकते हैं ऊपर से ये पानी नीचे आ रहा है। जी अभी हम कान के माइन के अंदर काफ़ी आ चुके हैं। तो आगे इन्होंने ना नमक के जो इकट्ठी करके नमक को ईंटों के ब्लॉक वगैरह बनाए हैं और उस ब्लॉक की फिर उन्होंने एक खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है जिसका अभी हम आपको नज़ारा करवाने वाले हैं। तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। तो आपके जब आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा दिली खुशी होगी कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के भी चीज़ें और इस तरह के भी काम किए जाते हैं। और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। तो अभी हम आपको उसका नज़ारा करवा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही खूबसूरत और प्यारी मस्जिद ये लग रही है। और कान के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है ये शाही मस्जिद है, उन्होंने नाम रखा हुआ है शाही मस्जिद। ये देख सकते हैं ये नमक की जो उन्होंने ये एक टाइल वगैरह बना के फिर इसके अंदर ना लैट्रिन की हुई है जिसकी वजह से माशाल्लाह एक रोशन है और कितनी खूबसूरत मस्जिद लग रही है। और इधर नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हैं। مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر। जी मेरे सामने जो आप ये टब देख सकते हैं ये
1972 से लेकर 1998 तक ज़ेर इस्तेमाल रहे। तो ये जो निज़ाम है इसमें जो नमक 1 टन नमक एक डब्बे में लेके आके बाहर जा सकता है। तो ये तकरीबन एक वक़्त में 20 से 25 डब्बे जो है ना वो डब्बों में जो है ना 20 से 25 टन भी कर ठीक है, वो नमक लेके बाहर आता था। तो माशाल्लाह बड़ा है खूबसूरत है और इधर भी काम भी जारी है दूसरी तरफ। तो माशाल्लाह आके बड़ी खुशी महसूस हुई है कि पाकिस्तान की ये कि ये हमें इतनी अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा है कि ये नमक जब तक पाकिस्तान है तो ये नमक नहीं ख़त्म होने वाला। तो ये आगे हम सेल करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और फिर पैसे से हम जो है अपने मुल्क को खुशहाल भी बना सकते हैं। كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجلها البشر। उम्मीद करते हैं जी आज की ये मज़ेदार व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो आज का व्लॉग पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपने लाजमी अपने प्यार का इज़हार कमेंट्स में करना है और वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम जो है वो फैमिली कंटेंट बनाते हैं। तो इसलिए जिसने ये कान साल्ट जो है ना वो नहीं देखा, माइंड साल्ट खीरा नमक के कान नहीं देखी हुई, तो वो लाजमी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। أقول له أفلح हम الأوفياء तकरीबन وحسب 3500 الوفاء लग चले يطيل गए थे, बस अभी هنيئا